वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्ति वेदांत एकेडमी में नोएडा के भक्ति शास्त्री के भाग्यशाली भक्तों, श्री ईशोपनिषद के अध्ययन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमने पहले मंत्र का, ईश स्तुति के उपरांत पहले मंत्र का अध्ययन किया था, ईशावासा इदम सर्वम। तो ये ईशावासा एक सिद्धांत है कि सबका स्वामी और सबका नियंता भगवान है। और इस के अंतर्गत हमने ये देखा था कि पाप का मूल कारण ईशावासा सिद्धांत का उल्लंघन करना है, प्रकृति के नियम का उल्लंघन करना है, और जो सबका स्वामी और सबका सब संपत्ति का स्वामी और सबका नियंता मालिक है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना पाप का मूल कारण है। जो उल्लंघन करेगा वो दुख भोगेगा, और जो उसका पालन करेगा वो सुखी होगा और भगवत धाम जाएगा। अब एक भाव को थोड़ा देखना है कि पाप, वेदों में पाप किसको कहते हैं। जब पाप का मूल कहते हैं तो पाप की परिभाषा क्या है। देखिए, पाप की परिभाषा अलग अलग है शास्त्रों में। कर्म योग के अंदर पाप की परिभाषा क्या है। अगर हम अपने कर्तव्य कर्म को नहीं करेंगे वर्ण आश्रम का, तो उसको पाप कहेंगे। जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में, कुतस्त्वाकाशमलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य स्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुन। अर्जुन, अगर आप क्षत्रिय हो, आर्य के कार्य नहीं करोगे तो अनार्य जैसे आप अनार्य वाले काम करोगे, आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, आपको कीर्ति यहाँ नहीं मिलेगी और आपको परम गति भी नहीं मिलेगी। तो ये एक पाप का स्तर है वर्ण आश्रम में, कर्म योग के अंतर्गत अपने कर्तव्य कर्म को नहीं करना। दूसरा पाप का स्तर है इसी को आगे कहा है, अचेतोम इमं धर्मयम संग्रामम न करिष्य तत् स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापम वापस्यसि। अर्जुन, आप अपने क्षत्रिय के स्वधर्म का पालन करके युद्ध नहीं करेंगे धर्म का, तो युद्ध न करने के कारण आपको धर्म के मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण पाप लगेगा। तो ये एक पाप का स्तर है। और दूसरा आगे पाप का स्तर ये है, ज्ञान योग में पाप किसको कहते हैं। अगर हमने अपनी चेतना तो पाप माना जाएगा। ये भागवत में ऐल गीत में है। महाराज ऐल कहते हैं, मेरे भ्रम को देखो, मेरे मोह को देखो, इस देवी ने मेरा आलिंगन किया है, मेरे गर्दन को अपने बाहों में थामा है, और मेरा हृदय देखो तो पाप से कैसे दूषित हो गया। कामना, मेरे हृदय में काम का उत्पन्न हो गया, और मेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला गया। इसका मतलब मैंने ज्ञान का अध्ययन कर रहा था और मैं काम के बस में आ गया, मेरी चेतना शुद्ध नहीं हो गई, तो ये पाप है। और भक्ति में पाप क्या है। सामान्य धर्म में धर्म का विपरीत कार्य करना पाप है। भक्त के लिए शुद्ध भक्ति के रास्ते में जो भी बाधा है वो पाप है।
श्री सनातन गोस्वामी वृद्ध भागवत अमृत में लिखते हैं कि भक्ति के रास्ते में कोई रुकावट आए वही हमारे लिए पाप है। तो आज हम अब दूसरे मंत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस विभाग में ये दूसरे मंत्र को पढ़ रहे हैं। पहले कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेच शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽसि न कर्म लिप्यसे नरे। प्रभुपाद जी के शिशु को ये पुस्तक जब प्रभुपाद ने छपा तो ये सारे मंत्र कुछ भक्तों को याद हुआ करते थे और प्रभुपाद अपने सत्संग में उनको बुलाकर ईशो उपनिषद के मंत्रों का उच्चारण कराया करते थे। बहुत पुराने भक्तों को ये सब मंत्र याद है। अब आजकल तो हमारे यहाँ ईशो उपनिषद कोई बहुत कम पढ़ते हैं। कुर्वन् एव कर्माणि वेद के मंत्र हैं। कुर्वन् एव कर्माणि का मतलब इस प्रकार ईशावासा के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई कार्य करेगा, इसका अर्थ है कि भगवान को स्वामी मानकर, सब संपत्ति का अधिपति मानकर अपने भाग का केवल भोगेगा, दूसरे के चीज पे या भगवान की चीज पे स्वामी तो नहीं जमाएगा, तो जिजीवेश जिएगा शतव समाह 100 साल तक। एवं त्वयि ना अन्यथे तो असि, इस प्रकार जैसे आपने नियम बनाया उसका पालन करेगा। हाँ, कोई जीना चाहे 100 साल तक और कुर्वन् एव कर्माणि अपने कार्य करता रहे तो भी एवं त्वयि उसको कर्म का बंधन नहीं लगेगा और कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब ईशावासा धर्म का ही पालन करना चाहिए। आप में से कोई इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए श्लोक का। एक व्यक्ति कोई पढ़े, स्पष्ट उच्चारण जिसके हों। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? पढ़िए। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्ष तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं। तात्पर्य रुकिए, बस ये अनुवाद पढ़ना था। अनुवाद में इस प्रकार का मतलब है कि ईशावासा सिद्धांत के अनुरूप कार्य करे तो फिर अपने सारे कार्य करते हुए 100 साल जी सकता है और बंधन में नहीं पड़ेगा। तो इस श्लोक का पहले श्लोक से संबंध क्या है? पहले श्लोक में ईशावासा का सिद्धांत स्थापित किया गया। इस दूसरे मंत्र में कहा जाता है कि जो ईशावासा सिद्धांत के अनुसार जिएगा वो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ेगा। अब ईशावासा सिद्धांत क्या है ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगले श्लोकों में प्रभुपाद के तात्पर्य में आएगा भी, परंतु इतना तो आप समझ लीजिए। ईशावासा सिद्धांत ये है कि सब संपत्ति का स्वामी भगवान है और सबका नियंता ईश्वर मालिक एक भगवान है और हमारे हिस्से में जो है उतना ही उपभोग में लाना है। दूसरे की संपत्ति के ऊपर अतिक्रमण नहीं करना है। तो जो ऐसे जिएगा वो 100 वर्ष तक कार्य कर सकता है परंतु कार्य के बंधन में नहीं पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि ये ईशा उपनिषद का इस श्लोक का विभाजन कैसे है। पहला जो परिच्छेद है या पैराग्राफ है उसमें कर्म बंधन मृत्यु का कारण है। मृत्यु का मतलब है कर्म बंधन जन्म मृत्यु का कारण है, ऐसे मानना चाहिए। जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा जब तक कर्म का बंधन पड़ा रहेगा। इसका अर्थ है कि कर्म के बंधन से बचने का नमूना या काम करने का तरीका सीखना चाहिए। दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में है मानव जन्म अकर्म के द्वारा
कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए मिला है। मानव जन्म हमको एक शुभ अवसर देता है कि अकर्मी बनकर और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं। चौथे पैराग्राफ में लिखा है, वेदों की शिक्षाएं और वेदों की शिक्षाओं का अंतिम लक्ष्य अकर्मी बनना है। वेदों की शिक्षाओं का अंतिम लक्ष्य अकर्मी बनना है। और 5वें परिच्छेद में है, जीवन में अपनी कामनाएं पूरी करनी है तो भी भगवान को जीवन में जोड़ो। कामनाएं पूरी करते हुए भगवान को जीवन में जोड़ेंगे तो उसको कहेंगे कर्म योग। और 6ठे पैराग्राफ में है, बिना भगवान को जीवन में जोड़े सभी व्यर्थ है, निरर्थक है, उसका कोई लाभ नहीं है, बेकार है। और 7वें पैराग्राफ में है, जितने भी मतांतर है, चाहे मानवता है या समाज है या पूंजीवाद है या जो कुछ भी है, परंतु यहां लिखा है अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब है पुण्य कार्य करना। उन संसारी पुण्य, जैसे बहुत से लोग धर्मशाला खोलते हैं, बहुत से लोग अतिथि शाला खोलते हैं, उनको उन सब में भगवान को जोड़ के उसको कर्म योग बनाओ। तो ये हमारे इस श्लोक के अंदर 7 परिच्छेद है और इस प्रकार ये उनके अंदर विषय वर्णित है। पहला परिच्छेद पढ़िए। कौन पढ़ेगा पहला परिच्छेद? अभी तक शुरू नहीं किया? कोई मरना नहीं चाहता है। हर एक व्यक्ति, अरे कृष्णा, ये किसका माइक किसका चालू है? माइक किसका ठीक नहीं है? माइक बंद करो। कौन पढ़ेगा? नहीं, जिसका नहीं, आपका ठीक नहीं है। माइक किसका ठीक होना चाहिए पढ़ने में, ताकि सब समझ सके। सब अपना किताब खोलो, एक व्यक्ति पढ़े। कौन? आप पढ़ेंगी? क्या है? रासलीला देवी, क्या नाम है? रसीला, रासलीला। पढ़ के देख। हाँ, पढ़ के देखिए। हरे कृष्णा। हाँ जी। कोई भी मरना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है। यह प्रवृत्ति केवल व्यष्टिक रूप से ही नहीं देखी जाती, अपितु सामूहिक रूप से देखी जाती है। समाज और राष्ट्र में भी देखी जाती है। समस्त जीवों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा होता है और वेदों का कहना है कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीव आत्मा स्वभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्मा का देहांतरण अथवा कर्म बंधन कहलाती है। अब ये देखो, ये है मुख्य शब्द इस पैराग्राफ का, कर्म बंधन। कोई मरना नहीं चाहता है, व्यक्ति हो या पूरा समाज हो, सबको सदा टिका रहना चाहता है। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि जीव शाश्वत है, जीव नित्य है। परंतु फिर भी क्यों जन्म मरण के चक्कर में क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि कर्म का बंधन है। तो कर्म बंधन मुख्य है। अब कर्म बंधन क्या है?
जीव को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। और यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता तो वह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है और अपने आप को अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्कर में अधिकाधिक बांधता जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हर एक को कमाना तो पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा, बिना काम के तो कोई रह नहीं सकता। आज एक सिद्धांत आप याद कर लीजिए, ये आपको भगवत गीता में बार बार आएगा काम। जीव आत्मा स्वभाव से सक्रिय है, मतलब एक्टिव है, वो कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता। और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के निर्वाह के लिए, गुजारे के लिए काम तो करेगा, बेकार रह नहीं सकता। तो जब काम करेगा, वो अगर अपने वर्ण आश्रम के नियम के अनुसार कार्य नहीं करेगा, शास्त्र के नियम के अनुसार कार्य नहीं करेगा, तो कार्य उसके बंधन का कारण बनेगा। और वो बंधेगा तो उसका जो भी सुख हो, दुख, जो भी उसको उसका फल मिलेगा, पाप या पुण्य का, उसके लिए दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। अब महामाया शक्ति जीव को कैसे ढकती है, ये पहले पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है। देखो, आत्मा है, उसको अविद्या ने, अविद्या का मतलब है अज्ञानता। आप जब उपदेशामृत, जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे ना, तो वहां दुख का मूल कारण बताया जाएगा अविद्या। अविद्या से भौतिक इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छाओं से पाप कर्म होता है, पाप कर्म के फल रूप दुख मिलता है। तो संसार में हमारे दुख का कारण है पाप कर्म। पाप कर्म का कारण है पाप की इच्छाओं का बीज, और पाप की इच्छाएं हैं अविद्या के कारण। ये हमने आपको बताया था, माया के दो काम है, माया शक्ति के दो काम है। पहला है ढक देती है, आवरण आत्मिक, और दूसरा है विक्षेप, जो हमको भ्रम में डाल देती है, मोह में डाल देती है, भुला देती है, असली भगवान को ढक देती है और माया के इस जगत को दिखा देती है। इसके लिए दो उदाहरण हैं। जब हम सिनेमा देखते हैं तो हमने आपको उदाहरण दिया था, आपको याद होगा। और दूसरा, बच्चा कभी कभी ऐसी कोई भयानक वो कोई फिल्म देखता है तो वो डरने लग जाता है, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ जाता है थोड़ी देर के लिए। तो ये जो माया का खेल है, माया, ये माया हमको, अविद्या हमको बांधती है। और इसके लिए अब हम इसकी परिभाषा श्रीमद् भागवत में दी है 11.2.37 में। ये पैरा पहले के लिए है। भयम द्वैता अभिनिवेशतः स्याद ईशाद अपेतस्य, भगवान के विपरीत विप्रयो स्मृति ही तन माया या तो बुध आ भजेत तम भक्त्य एकैशम गुरु देवत आत्मा। जो जीव भगवान के विपरीत है, ईशाद अपीतेश, भगवान के विरुद्ध है, उसके लिए जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा, क्योंकि वो शरीर को सब कुछ समझेगा, आत्मा को नहीं पहचानेगा। और ऐसे भौतिक जो माया है, उसके पर्दे के कारण, वो पर्दा किसका है? भगवान की माया का है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को, गुरु को भगवान का प्रतिनिधि समझकर शुद्ध भक्ति करना चाहिए, तब माया से छूटेगा। ये भागवत का श्लोक है। इसमें कहने का भाव ये है कि यहाँ जो
कर्म बंधन है, इसका कारण है माया। ये माया हमको कर्म के बंधन में डालती है। अब इसके बाद देखो यहाँ कर्म शब्द है ना, अभी कर्म शब्द की परिभाषा बहुत है हमारे। हम जब कर्म कहते हैं तो कोई भी कार्य करते भले मैं कर्म कर रहा हूं लोग कहेंगे, तो ये सामान्य कर्म की एक परिभाषा है। कोई कहेगा भैया मैं अपने कर्मों का दुख भोग रहा हूं, ये कर्म की दूसरी परिभाषा होगा। यहाँ कर्म का मतलब है कर्म का फल। अब तीसरी कर्म की भाषा हमारी भाषा में क्या है? कर्मों के नेम को कोई नहीं बदल सकता। ये है कर्म का नेम, जो कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा। इस कर्म की परिभाषा दूसरी। अब ये जो दूसरा परिच्छेद हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कर्म, सुकर्म, विकर्म, अकर्म, ये 4 और नए शब्द कर्म की एक परिभाषा और है। क्या है कर्म की परिभाषा? कुछ सुकर्म है, कुछ विकर्म है, कुछ अकर्म है। और हमारा जो तात्पर्य है इसमें मुख्य बात है अकर्म को समझना है और अकर्मी बनना है। तो ये शब्द गीता में विशेष रूप से समझाए हुए हैं। तो अब आप दूसरा परिच्छेद पढ़िए। देखो कर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। कर्म का कौन सा अर्थ कब लगता है वो समझना चाहिए। मैं कर्म कर रहा हूं, इसका मतलब कोई भी काम करना। मैं कर्मों के कारण भोग रहा हूं, इसका मतलब कर्म का फल भोग रहा हूं। कर्म का नेम नहीं बदलेगा, इसका मतलब कर्म करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा। और कर्म के अंतर्गत ये 3 शब्द और आते हैं। तो ये जो दूसरा परिच्छेद अब पढ़िए। कोई दूसरा परिच्छेद पढ़े। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। आवाज आ रही है? कौन है? मैं अमित बोल रहा हूँ प्रभु जी। अमित पढ़ के देखिए आपका पढ़ना कैसे है। अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। भगवत गीता में कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के अनुसार शास्त्रों में उल्लिखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं। किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है वे विकर्म कहलाते हैं। अब देखिए, अब देखिए पहला जो 2 लाइनें, इसका अर्थ है कि 84 लाख योनियों में कर्मों का चक्कर अपने आप चलता है। उसमें केवल मानव के अतिरिक्त और कोई भी कर्मों के चक्कर को तोड़ नहीं सकता। अन्य सारी योनियां भोग योनियां हैं। जो कर्म किया उसका फल भोगना पड़ेगा। नया कर्म कोई नहीं कर सकता है। केवल मानव इस कर्म के चक्कर से मुक्त हो सकता है और मुक्त होने के लिए उसको अकर्मी बनना पड़ेगा। अब कर्मों के 3 विभाग हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म का अर्थ है कार्य अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र के बताए हुए नेम से करने को कर्म कहते हैं। विक्रम का अर्थ है वो कार्य जो हम वेद के वर्णाश्रम के नियमों के विपरीत, उल्टा हमारे स्वतंत्रता जो है उसका दुरुपयोग करके और पशु जैसे कार्य करें, उसको विक्रम कहते हैं, वो पाप है। अब दूसरे शब्दों में अगर कहें तो कर्म पुण्य है, विक्रम पाप है। परंतु अकर्म वो कार्य है जो हमारे को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करेगा। अब अगर आप तीसरा पैराग्राफ मेनली पढ़ेंगे तो उसमें मुख्य बात यह है, चाहे पुण्य हो या पाप हो, दोनों बंधन का कारण है।
पुण्य है तो दूसरा शरीर लेना पड़ेगा सुख भोगने के लिए स्वर्ग में, पाप है तो दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। ये दोनों बंधन का कारण है, हमें अकर्मी बनना है। अब तीसरा परिच्छेद दूसरा कोई व्यक्ति जल्दी पढ़ ले। नाम मेरे को आते नहीं, वरना मैं आपके नाम से बुलाऊं कौन पढ़े। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए पढ़िए राशिद। ईशोपनिषद के उपदेशों की भगवत गीता में विशद व्याख्या की नहीं गई नहीं नहीं है। तीसरा इससे ऊपर वाला। इन 3 प्रकार के कर्मों में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। सामान्य लोग प्रसिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं। ये कहलाता है कर्म, जो वेदों के अनुसार है, यज्ञ आदि। इससे मिलेगा स्वर्ग, इससे मिलेगा दुनिया में नामाचार, इससे मिलेगा पुण्य। ठीक है, लेकिन अधिक उन्नत लोग कर्म तथा कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। ये हुए उनसे ऊपर, ये हुए इनसे कर्म वालों से ऊपर, जो ऐसा काम करना चाहते हैं जो बंधन में पड़े ही नहीं। बुद्धिमान पुरुष यह भली भांति जानते हैं कि अच्छे या बुरे कार्य समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं। ये लाइन याद रखना, लिख के रखो, ये लाइन पक्का लाइन लगाओ इसके नीचे। चाहे पुण्य हो या पाप हो, दोनों बंधन का कारण है। बहुत अच्छा, आगे पढ़िए। अतएव वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्य के फलों से मुक्त कर दे। ईशोपनिषद के पृष्ठों में इसी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य का वर्णन किया गया है। तो यहाँ जो जिस कर्म का वर्णन किया गया है 100 साल जीने के लिए, वो अकर्म का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ है कि इस ईशोपनिषद के दूसरे श्लोक में अकर्मी बन के काम करने का मार्ग बताया गया है, रास्ता बताया गया है, जिससे बंधन से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ईशोपनिषद के दूसरे श्लोक में कौन सा तीनों में से कर्म है? अकर्म का रास्ता है। ठीक है, अब पढ़िए परिच्छेद तीसरा और चौथा पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, पढ़िए। श्री ईशोपनिषद के उपदेशों की भगवत गीता में विशद व्याख्या की गई है। हेतु भगवत गीता को कभी कभी गीतोपनिषद या सभी उपनिषदों का नवनीत कहा जाता है। भगवत गीता 3.9-16 में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक नैष्कर्म या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वह वैदिक साहित्य में वर्णित नियम कर्तव्यों अर्थात स्वधर्म का आचरण नहीं करता। वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब वह परमेश्वर वासुदेव अथवा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो यह समझना चाहिए कि उसने सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सतो, रजो तथा तमो गुण कार्य नहीं कर पाते और उसमें नैष्कर्म के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। अच्छा, अब को जन्म तथा मृत्यु के चक्र से नहीं बांधता। अब 2 शब्द हो गया, एक अकर्म के साथ दूसरा शब्द आ गया नैष्कर्म्य। वेदों में अकर्म के लिए शब्द है नैष्कर्म्य। तो नैष्कर्म्य का स्तर या अकर्म का स्तर या तो सीधा प्राप्त कर सकते हैं और या तो अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। ये है तीसरा नंबर हमारा परिच्छेद। देखो, आत्मा है, ये जो बिल्लू है ये आत्मा है, जो लाल है ये है सूक्ष्म शरीर। आप में से सभी सूक्ष्म शरीर को जानते हैं। मन, बुद्धि और झूठे अहंकार का और दूषित चेतना का बना हुआ सूक्ष्म शरीर होता है।
और सूक्ष्म शरीर के बाहर जो ऑरेंज है ये है हमारा स्थूल शरीर। तो अब देखना ये है कि हमारी सारी जो काम करने का जो मन, इस सारे का भंडार है। काम कहां से शुरू होता है? सूक्ष्म शरीर से। विचार कहां होता है? मन में। तीन प्रकृति के गुणों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? मन के ऊपर। हमारा सूक्ष्म शरीर के ऊपर प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता है। अब दो रास्ते हैं। अप्रत्यक्ष यह है कि सूक्ष्म शरीर से बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बुद्धि योग के द्वारा निष्काम बनना चाहिए, निष्काम कर्म योग करना चाहिए। एक रास्ता तो है ये, निष्काम कर्म योग में जाएगा। वैसे बुद्धि योग भक्ति के बराबर है, परंतु निष्काम कर्म योग के बाद ज्ञान योग में जाएगा, फिर ध्यान योग में जाएगा, फिर भक्ति योग में जाएगा। ये है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष रास्ता। और प्रत्यक्ष रास्ता ये है, बुद्धिमान व्यक्ति को भगवत ज्ञान और भक्ति योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना चाहिए। सारे कार्य कृष्ण के लिए करने चाहिए। तीनों प्रकृति के गुणों के से प्रभाव से मुक्त होकर आत्मा को सूक्ष्म शरीर से मुक्त कराना है, तो फिर सीधा कृष्ण की भक्ति में लगे। तो ये आपको दो बातें समझ में आई कि प्रकृति के गुणों, अच्छा हमारे बंधन का कारण है, कर्म बंधन का कारण है प्रकृति के गुण। गुण का अर्थ होता है रस्सी, रस्सी से बांधा जाता है। तो हमारे बंधन का कारण है प्रकृति के गुण, और गुणों का प्रभाव होता है सूक्ष्म शरीर के ऊपर। उसको अंतःकरण भी कहते हैं। कर्ण का अर्थ होता है इंद्रियां, अंतः का मतलब अंदर की। बाहर की इंद्रियां जैसे हमारी आंख है, ऐसे नाक है, हाथ है, ऐसे अंदर की इंद्रियों को अंतःकरण कहते हैं। उसका दूसरा नाम है सूक्ष्म शरीर। वो बना हुआ है मन, बुद्धि, झूठा अहंकार और दूषित चेतना, चित्त कहते हैं। तो ये बात समझनी चाहिए कि हमें सूक्ष्म शरीर के अंदर जब नैष्कर्म्य का भाव आएगा, अकर्मता का भाव आएगा, तब आत्मा जन्म मृत्यु के चक्कर से, बंधन से मुक्त होगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। प्रभु जी कौन पढ़ रहा है? वास्तव में महाजन के विदास आज पढ़िए प्रभु। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता, परंतु जीवन के निम्न स्तर पर कोई भी व्यक्ति भक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना सकता, ना ही वह सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वह तात्कालिक हो या व्यापक, कर्म करने का आदी होता है। सामान्य व्यक्ति अपने निजी इंद्रिय भोग के लिए कार्य करता है, और जब इंद्रिय भोग का यह सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता तक विस्तारित हो जाता है, तो यह अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है, यथा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, मानवतावाद इत्यादि। ये बात निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप हैं, लेकिन ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा है कि यदि कोई सचमुच इनमें से किसी वाद के लिए जीवित रहना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह उन्हें ईश केंद्रित कर दे। गृहस्थ बने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने में कोई हानि नहीं, बशर्ते कि वह अपने कार्यों को ईशावास्य या भगवत केंद्रित भावना से संपन्न करे। अब ये देखो, पहले क्या कहा गया? करनी तो चाहिए भक्ति, परंतु सब भक्ति कर नहीं सकते, क्योंकि सबको कर्म, सकाम कर्म करना है। और सारे सकाम कर्म या तो व्यक्तिगत होते हैं या अपने व्यक्ति के विस्तार से,
मेरे अपने लिए, नहीं तो मेरे परिवार के लिए। परिवार विस्तार हो गया, ये हो गया निकटतम विस्तार। फिर मेरे समाज के लिए, फिर मेरे देश के लिए, फिर पूरी मानवता के लिए। ये जितने भी नाम है ये सब बंधन वाले कर्म हैं, ये करने ही पड़ेंगे। इसलिए इनमें भगवान को जोड़ दो, इन सारे कर्मों में भगवान को जोड़ दो, भगवान को केंद्रित करके ये कार्य करने चाहिए। ये पहला स्तर है, ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। इसमें जितने भी हमारे वाद हैं उनमें भगवान को केंद्रित करना चाहिए। और आपके यहाँ हमारे समझाने में लिखा है, नैष्कर्म या अकर्मक बनने के लिए भगवत गीता का ये श्लोक है, मैं समझता हूँ 3 अध्याय का 4था श्लोक, न कर्मणाम अनारंभान, बिना कर्म के शुरू किए कोई भी नैष्कर्म्य नहीं बन सकता है, किसी को भी सिद्धता नहीं मिलती। तो इसके आधार पे पहले तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। तो कुछ भी करो तो भगवान से जोड़ के करो। जब भगवान से जोड़ के ये काम करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा कर्म योग। तो ये हो जाए, ये कहलाएगा कर्म योग। और फिर ये कर्म योग करेगा क्या? कर्म योग का क्या लाभ है? कर्म योग करेगा हमारे अंतःकरण की शुद्धि। कर्म योग का फल है अंतःकरण की शुद्धि। और कर्म योग दूसरा क्या काम से हमारे अंदर लाएगा? थोड़ा सा वैराग उत्पन्न करेगा, तब हम ज्ञान योग के अधिकारी बनेंगे। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे और भक्ति तक पहुंचेंगे। तो काम तो शुरू करेंगे तब आगे बढ़ पाएंगे। अब ये हो गया निष्काम कर्म योग। अब इसके आगे वाला परिच्छेद पढ़िए, फिर हम और कुछ बात करते हैं। आगे वाला परिच्छेद पढ़िए। कौन पढ़ेगा अब? हरे कृष्ण। हाँ पढ़ो बेटा। भगवत गीता 2:40 में भगवान कृष्ण का कथन है, भगवान भगवत केंद्रित कार्य इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनमें से कुछ एक भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भय यही है कि वह 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के विकास चक्र के खतरे में पुनः पुनः गिर जाएगा। एक मिनट रुकिए। ये भगवत गीता में कहाँ कहा गया है? 2.40 में कहा गया है, नेहाभिक्रमणानि अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हाँ, तो ये श्लोक है, ये सब लोगों को यहाँ लिख दो इसके सामने, भगवत गीता के 2:41 से 40 है। चाहे नेहाभिक्रम नाशो अस्ति पृथ्व्यायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये श्लोक है। ये अध्ययन करने का जहाँ भगवत गीता में लिखा है तो आपको खोज करनी चाहिए कहाँ है। तो ये आपका पढ़ने के लिए ये शिक्षा है, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद जी का तात्पर्य। अब आगे पढ़िए। यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने इस मानव योनि द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है और पुनः विकास चक्र में गिर जाता है तो उसे इसका महान दुर्भाग्य समझा जाता है। मूर्ख मनुष्य अपनी दोष इंद्रियों से यह नहीं देख पाता है कि ऐसा हो रहा है। फलस्वरूप श्रीष्टोपनिषद हमें सलाह देता है कि हम अपनी शक्ति ईशावास्य रूपी भावना में लगाएं। इस भावना में लगकर हम अनेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं। अन्यथा दीर्घ जीवन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। एक वृक्ष कई 100 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घ काल तक जीवित रहकर औंकनी की तरह सांस लेते रहने या कुत्तों और सुअरों की तरह संतान उत्पन्न करने या ऊंट की तरह खाते रहने में कोई दुख नहीं है। विनीत भगवत केंद्रित जीवन ईश्वर रहित परोपकार या समाजवाद से युक्त विचार पाखंड से कहीं अच्छा है।
अच्छा, यहाँ ये बहुत कुछ लिखा है। भागवत के दूसरे स्कंद के श्लोक हैं और 4 प्रकार के नाम लिखे हैं। कुत्ता लिखा है, सुअर लिखा है और वृक्ष वाला अलग ऊपर है। वृक्ष जीते हैं और तो वृक्ष जीते हैं लंबा समय, कोई लाभ नहीं है। सांस लेते हैं तो फूंक रहे। धमन भी, जो लोहार का धमन है वो भी सांस लेता है। इसका नहीं फिर 4 नाम लिखे हैं। ऊंट का जीवन, कुत्ते का जीवन, सूकर का जीवन और चौथा एक और जीवन है गधे का, और आगे आएगा। ये भागवत में आप पढ़ के देखना। इन चारों को मूर्खता का जीवन कहा जाता है। इन चारों की और परिभाषा दी हुई है। कुत्ते आजकल के पढ़े लिखे को कहा जाता है। पढ़ के सर्टिफिकेट लेके एक जाएंगे ऑफिस में, नौकरी दे दो नहीं देगा, बोला वो दूसरे कुत्ते को जैसे जाता है, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी धक्का खाएगा। ऊंट जो है वो कांटे खा के और समझेगा कि मैं बड़ा अच्छा खा रहा हूं, और सुअर केवल बच्चे को पैदा करता है और गटर में पड़ा हुआ विष्टा खाता है, और गधा मजदूरी करता है। ये नाम प्रभुपाद जी ने लिखे हैं असल में भागवत के आधार पे। अब आप यहाँ देखिए नैष्कर्म्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या हम वर्ण आश्रम के माध्यम से धीरे धीरे अक्रम तक कैसे पहुंच सकते हैं। 2 के 47 भगवत गीता में लिखा है कर्म योग, निष्काम कर्म योग शुरू करो। फिर भगवत गीता के 2 के 50 में लिखा है आस्ते आस्ते अच्छे और बुरे कर्मों के फल से मुक्त हो जाओ। और 2 के 53 में लिखा है आत्म साक्षात्कार के स्तर पे पहुंचो, वो दिव्य चेतना है। तो ये केवल दूसरे अध्याय भगवत गीता में 2:47, 2:50, 2:53 ये हमको नैष्कर्म्य या अकर्म के स्तर पे वर्ण आश्रम के अंतर्गत अपने कर्तव्य करते हुए आगे बढ़ाने का रास्ता बताता है। ये आपको गीता में भी काम आएगा, ये जानकारी के लिए है। और आगे ये भी नैष्कर्म्य के एक श्लोक है 4थे अध्याय का भगवद गीता का 23वां। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थ चेत से यज्ञ अर्थ कर्मण समग्रम परवलीयते। जो भगवान के लिए काम करे, यज्ञ अर्थ का मतलब भगवान के लिए काम करे, तो सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब अकर्मी भक्ति योग से कैसे बनेंगे, वो देखो 2 था। एक था प्रत्यक्ष, एक था अप्रत्यक्ष, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक अभी वर्णन किया, कर्म योग में जाओ, फिर ज्ञान योग में जाओ, फिर आगे बढ़ो। भक्ति से आप हमन कैसे जाएंगे, अकर्मी कैसे बनेंगे। साधन भक्ति शुरू करेंगे, श्रद्धा से, साधु संग से, भजन क्रिया का मतलब दीक्षा लेंगे, फिर निष्ठा तक आएंगे, फिर रुचि आएगी, फिर आसक्ति आएगी, यहां तक साधन भक्ति है। और फिर ये साधन भक्ति हमारे भाव भक्ति को प्रकट करेगी, जो प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। तब हम परम पुरुष भगवान को प्राप्त करेंगे। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड लिखा हुआ है। भक्ति से नैष्कर्म्य को कैसे प्राप्त करेगा कोई कहे तो ये आदव श्रद्धा अथ साधु संग भजन क्रिया निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये जो 9 स्तर है, 8 स्तर, ये साधन भक्ति से प्रेम भक्ति। प्रेम तो ये है हमारा अकर्मी बनने का भक्ति में साधन। और इससे पहले जो बताया गया वो है इनडायरेक्टली निष्काम कर्म करके ज्ञान से ध्यान से फिर भक्ति तक आना। तो ये दोनों हो गया। अब अंतिम परिच्छेद पढ़िए तो हम आगे बढ़े। दूसरा श्लोक भी हमको करना है आज। हाँ जी, आगे पढ़िए, लास्ट वाला परिच्छेद पढ़िए। जब श्री ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो वे एक प्रकार के कर्म योग बन जाते हैं। ऐसे कर्मों की संस्तुति भगवत गीता में
5 और 9 में की गई है, क्योंकि उनसे उनके कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। इस प्रकार या भगवत गीता का कहाँ लिखा तो नहीं है इसमें? जब हमारे परोपकार के कार्य ईशो उपनिषद के अनुसार किए जाएं तो सारे ही ये कर्म योग कहलाएगा, जिसे भगवत गीता में कहा गया है। यहाँ पर 18.5 और 9 लिखा हुआ है। अच्छा, आपके बुक में किताब में लिखा है? जी, मेरे ईशो उपनिषद में नहीं लिखा है। 18.5 और 9 है। 5 और 9 नहीं, 1 से 5 है शायद, ये ऐसे 1 से 5। 18.1 से 5। एक मिनट, दूसरा मेरा पुस्तक देखूं, ये लिखा नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं लिखा है? ये तो बाहर की एडिशन है। वो ऊपर 3:13 लिखा है, कुछ 3:13 भी लिखा है क्या? एक नहीं, ये तो 3:13 इसका नहीं है, दूसरे 2 नंबर श्लोक, मंत्र 2। हाँ, 5 से 9, 18 का 5 से 9। 5 से 9 मुझे हिंदी की गिनती नहीं हाँ, आती। 5 से 9, 5वें श्लोक से लेकर 9 श्लोक तक। लेकिन ये मेरे इस पुस्तक एक में नहीं है, एक पैराग्राफ में नहीं है। क्या बात है, पता नहीं। अच्छा जी, 5 से 9 ये श्लोक हमने पढ़े नहीं है, कोई बात नहीं, आगे पढ़िए। भगवत गीता में 5 से 9 में की गई है, क्योंकि उनसे उनके कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। इस प्रकार के भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि इससे अगले जन्म में उसे मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का एक और अवसर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ईश केंद्रित कार्य किस प्रकार कर सकता है, इसका विवरण श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तृत रूप से दिया गया है। यह ग्रंथ हमने अंग्रेजी भाषा में नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्री ईशोपनिषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबों को हम इस अमूल्य ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। अभी आपको जो दिखाया ये है रूप गोस्वामी के उपदेशामृत का ईशा सिद्धांत का पालन करना। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये है जो अंतिम परिच्छेद है, उसका ये स्लाइड है। और ये एक चीज है कि पर धर्म से अपरम धर्म से पर धर्म तक आना, ये 5वें परिच्छेद में लिखा है। एक है पर धर्म है पराविद्या, ये है साधन भक्ति, ये हमारे को प्रेम भक्ति तक ले जाएगी, तब गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होगी। एक है अपरा धर्म, ये है अपरा विद्या। इसमें 2 मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग, उसमें कर्म योग है। जो ये कर्म योग का मार्ग है जिसमें धर्म अर्थ काम की पूर्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और सत्य लोक तक पहुंच सकते हैं। दूसरा है निवृत्ति मार्ग, उसमें त्याग का रास्ता अपनाना पड़ेगा, मोक्ष मिलेगा निराकार ब्रह्म में। और अधर्म है अविद्या, ये तो इंद्रिय तृप्ति का रास्ता है और इसमें तो नरक में ही जाना पड़ेगा। तो एक परधर्म, एक अपरधर्म, एक अधर्म। प्राय लोग अधर्म के रास्ते पे चलने वाले हैं और कुछ जो धार्मिक लोग हैं वो प्रवृत्ति मार्ग में हैं, धर्म अर्थ काम तक जाते हैं और स्वर्ग प्राप्त करने चाहते हैं। दुनिया के बड़े बड़े सारे धर्म केवल स्वर्ग ही चाहते हैं और स्वर्ग का सुख भोगना चाहते हैं, चाहे जन्नत में जाना चाहें या हेवन में जाना चाहें। और कुछ निवृत्ति मार्ग वाले ज्ञानी हैं जो ज्ञान के माध्यम से त्याग करके और ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। परंतु बहुत कम है जो ईशावाशा के मार्ग से चलकर साधन भक्ति करके जो वास्तव में
अभी बताया गया था रूप गोस्वामी का, उस मार्ग से चल के प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम जाते हैं। यहाँ हमारा पहला श्लोक पूर्णाहुति पे पहुंचता है। अपराधर्म को स्पिरिचुअलाइज करना का मतलब उसको आध्यात्मिक रूप में लाना। ये श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतुषण सुख दुखदा आगमा पायनो अनत्यास तांत्रिक्षो भारत। ये गीता के 13वें श्लोक में लिखा है, 2 के 13 में। आप शरीर नहीं हो, इसलिए 14 में लिखा है कि आपको सहनशील बनना चाहिए और शरीर के स्तर से ऊपर उठना चाहिए। आप अपने झूठे अहंकार को मत बढ़ाओ और आगे मुक्ति के मार्ग पे, आध्यात्मिक रास्ते पे चलो। अब ये है इज्म जो बताया था ना, जो आपके 5वें में था। हमारी इंद्रिय तृप्ति में भगवान को जोड़ देंगे तो कर्म कांड हो जाएगा। इंद्रिय तृप्ति के कार्य करने हैं, हमारे को खाना है, अच्छा कर्म कांड में यज्ञ करेंगे, खाएंगे, तो इंद्रिय तृप्ति में भगवान को जोड़ोगे तो कर्म कांड है। और परोपकार में भगवान को जोड़ोगे तो आध्यात्मिक परोपकार हो जाएगा, तो परोपकार आध्यात्मिक हो जाएगा। और ऐसे हमारे को यहाँ सलाह दी गई है कि इसमें ये है अप्रत्यक्ष मार्ग, इनडायरेक्ट मार्ग। बिना भगवान के सब कुछ व्यर्थ है। ये 6 नंबर पैराग्राफ में इसके लिए श्लोक है, भागवत के 2 स्कंद के 3 अध्याय का 18वां श्लोक। ये हमने पढ़ा था, आपने देखा था। तरवा किम न जीवंती, क्या पेड़ नहीं जीते हैं? भस्त्रा किम न स्वस्ति, उनका क्योंकि ये जो लोहार के जो फूंकने हैं, धमड़ है, ये हवा नहीं उठाते हैं। न खादंती मेहंती किम ग्राम्य पशु, ये जो गांव में पशु है, क्या वो बच्चे पैदा नहीं करते हैं, खाते नहीं है? क्या ये इंसान का उद्देश्य है? बिना भगवान के इंसान पशु के स्तर पे है। ये सब मानव से अच्छे हैं। बिना भगवान के भक्ति के भगवान के जो जीवन में जोड़ने के मानव जन्म व्यर्थ है। और यहां हमारा ये पूरा हुआ। हम 3 मंत्र में जा रहे हैं। अब आपको कल शुक्रवार की 2 दिन आपको छुट्टी है। आप ये दोनों मंत्रों को और इसके प्रश्न उत्तर को अच्छी तरह से पढ़ लेना, और फिर हम जब शनिवार को मिलेंगे तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 3 मंत्र को पढ़ रहे हैं अभी। असुर्या नामते लोका अंधेन तमस्सावृता तांस्ते प्रेताभिगच्छन्ति ये के चात्महंतो जना। असुर्या मतलब असुरी जोनी वाला राक्षस, जो सुर नहीं है। नामते लोका, उस नाम वाले लोक में अंधेन तामसरा, वो अंध तामसर वाले नरक में जाएंगे। कौन? जो ईशावाशा सिद्धांत के विपरीत चलते हैं। तांस्ते प्रेताभिगच्छति, वहां जाके जन्म लेंगे। ये के चात्म, वो अपने आत्मा के हत्यारे हैं। इसको आत्महा कहते हैं। आत्मजनः, आत्महंतो जनाः, आत्म के हत्यारे हैं। आत्महंतो जना का मतलब आत्मा का हत्यारा। कोई भी हो, उसको अश्रद्धालुओं के लोक में जाना पड़ेगा, जो अंधकारमय है, अज्ञानता से भरा हुआ है। तो 3 मंत्र का क्या संबंध है? पहले मंत्र में कहा गया ईशावासा का सिद्धांत। दूसरे मंत्र में कहा गया ईशावासा सिद्धांत के अनुसार जीवन बिताएगा तो वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा और सैकड़ों साल सुख से जिएगा। 3 मंत्र में बताया गया कि अगर हम ईशावासा सिद्धांत के अनुसार नहीं चलेंगे तो
आत्महंता बनेंगे, अपने आप को नीचे गिराएंगे। तो ये जो पहला विभाग है ईशा उपनिषद का, जिसमें ईशा स्तुति और विशेष रूप से ईशा स्तुति पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक, इसमें ईशावासा सिद्धांत के ऊपर चलना चाहिए, और फिर जो चलते हैं वो सुखी बंधन से मुक्त होते हैं, नहीं चलते हैं उनका पतन होता है। ये सिद्धांत है इसका, ये विभाग का। तो इसमें पहले पैराग्राफ में लिखा है असुर कौन है, असुरा। दूसरे में लिखा है आत्म हंता कौन है, आत्म का हत्या, आत्मा का हत्यारा कौन है। आत्मा की हत्या नहीं होता है आत्म हत्यारे का अर्थ क्या है? आत्म हत्यारे का अर्थ है जो नीच जूनियों में जाए। और 3 से 6 पैराग्राफ तक जो मुक्त जीव है वो अपनी हत्या नहीं करते। इसमें 3 और 4 में है मानव जन्म के उत्तम उपलब्धियों का सदुपयोग नहीं करेंगे, पशु जैसा जीवन बिताएंगे तो नरक में जाएंगे। और 5वें नंबर परिच्छेद में लिखा है अगर हमने प्रयास किया आत्मा को मुक्त नहीं किया तो भी कोई हानि नहीं है, परंतु अगर सफलता हो गई तो उसकी क्या बात करना। और ही 5वें ही परिच्छेद में ले हैं भौतिक स्तर के ऊपर जीने वाले असुर धर्म का दिखावा करते हैं। और 6ठे परिच्छेद में है सारे समस्याओं का सदा के लिए समाधान करो, सारे समस्याओं का सदा के लिए समाधान करो। तो ये आपके 6 परिच्छेदों का हर एक में क्या क्या विषय है उसका वर्णन है। अब पढ़िए दूसरे मंत्र का अनुवाद, कोई पढ़े। हाँ जी, दूसरे मंत्र का अनुवाद कौन पढ़ रहा है? मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन में भिन्न होता है। जो लोग इन उत्तरदायित्वों से अवगत है और उसी भाव से कार्य करते हैं। एक मिनट पहले अनुवाद किसने पढ़ा? नहीं, आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। ठीक है, अब पहला परिच्छेद पढ़िए जिसमें असुर की परिभाषा है। पढ़िए। मनुष्य जीवन अपनी भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। जो लोग इन दायित्वों से अवगत है और उसी भाव से कार्य करते हैं वे सुर देवी व्यक्ति कहलाते हैं। और जो इन दायित्वों की अवहेलना करते हैं या उन्हें उनकी जानकारी नहीं रहती वे असुर कहलाते हैं। सारे ब्राह्मण में यही 2 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सुर लोग सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों का लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कर्म करते हैं। उनका मार्ग सूर्य के पथ के ही समान दैत्यमान रहता है। अब ये हमारे पास भगवत गीता से आपके लिए 2 प्रकार के ही जूनियां हैं संसार में। दिवौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवसुर एव च देवो विस्त्रः प्रोत आसुरम पार्थ में चुनो। 2 ही प्रकार की सृष्टि इस धरती के ऊपर है, एक देवी गुणों वाले हैं, एक असुरी गुणों वाले हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि देवी और असुरी गुण वालों में अंतर क्या है? और ये है ऋग्वेद का वो श्लोक जिसके लिए यहाँ लिखा है तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिव्या चक्षुआ ततम विष्णु यत परमं पदम। ये श्लोक है जिसका अभी आपने पढ़ा।
भगवान विष्णु के चरण कमल जो देवताओं का परम लक्ष्य है, और वो चरण कमल जो है सूर्य के समान प्रकाशमान है, ये इसका भाव है। ये श्लोक आपने पढ़ा। तो इस श्लोक में असुर किसको कहते हैं और सुर किसको कहते हैं उसके लिए कहा गया है। अब आप जरा मेरे को बताइए, सुर और असुर का विभाजन कैसे करेंगे? आप 2-3 रास्तों से मुझे बताइए। सुर असुर का में विभाजन कैसे होता है? भाई दुनिया में किसको सुर कहें, किसको असुर कहें, बताइए। हरे कृष्ण। तो जी जो शास्त्रों के अनुसार चले उसको सुर कहेंगे, जो भगवान का भजन करे, जो सही कार्य करे, मतलब सामान्य जीवन में भी। एक तो है सीधा सा भगवत गीता के 16वें अध्याय में कसौटी, दोनों को कौन सुर है कौन असुर है। ये शास्त्रम विधि उत्सर्जया यजन्ते कारकारत से न सिद्धिम आपनोति न सुखम न। जो शास्त्र का उल्लंघन करे सो असुर, जो शास्त्र का पालन करे सो सुर। ये है पहली कसौटी। दूसरा पद्म पुराण में है विष्णु भक्ता देवता तत्व विप्रिय असुराहा। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो देवी गुणों वाले हैं, और जो उसके विपरीत हैं वो सारे असुर हैं। तीसरा है जो नीचे गुणों में काम करते हैं, तमोगुण में काम करते हैं, प्राय रजोगुण का प्रभाव ज्यादा है, वो असुरी प्रवृत्ति वाले हैं। जो सात्विक हैं वो देवी प्रकृति वाले हैं। ये गुणों के विभाजन से। तो असल में सुर और असुर शब्द जो है, इसको हमारे पास तो बहुत लंबा लिखा है, हम इसके आपको समय नहीं इसमें ज्यादा लेना चाहते हैं, लेकिन सुर की परिभाषा क्या है और असुर की परिभाषा क्या है। ऐसा नहीं है असुर कोई बड़े सींग वाला होगा, बड़े दांत होंगे, आंख लाल होगा, नहीं। ये असुर एक प्रकार की मानसिकता है। ऐसा नहीं है कोई असुर इंसान जैसे लगता है, ये मानसिकता है। और इस मानसिकता का वर्णन भगवत गीता के 16 अध्याय में विस्तार से हुआ है। और सुर असु कहते हैं, असल में असु कहते हैं हमारा जो प्राण है उसको, और र कहते हैं रमते। इसका मतलब है जो जीवन में मौज मस्ती करे, कोई नियम पालन नहीं करे, जैसा चाहे वैसा खाए पिए मौज करे, उसको कहते हैं असुर। तो ये असुर एक मानसिकता है। अब आत्महत्यारा कौन है, ये दूसरा परिच्छेद पढ़िए। पढ़िए दूसरा परिच्छेद। अपने पास 15 मिनट है, पूरा हो जाएगा। पढ़िए। बुद्धिमान मनुष्यों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांतरित चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त होता है। कभी कभी इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है, और इस समय शरीर की तुलना एक समुद्र नाव से की जाती है, जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है। वैदिक शास्त्रों तथा आचार्य की तुलना पटु नाविकों से की जाती है, और मनुष्य और मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल ग्रंथ तबीर से की जाती है, जो नाव की सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती है। यदि समस्त सुविधाओं के होते हुए कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता, तो उसे आत्मा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। श्रीनिषोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि आत्मा के हत्यारे के लिए सदा दुख भोगने के लिए अज्ञान के गहन अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। तो इस परिच्छेद में लिखा है कि मानव देह जो है बहुत अच्छा एक उपलब्धि है 84 लाख योनियों में। इसमें अगर भगवत प्राप्ति नहीं की तो हमको आत्म हत्यारा कहा जाएगा। और ये श्लोक जिसका प्रभुपाद जी ने यहाँ
परिभाषा लिखा है वो श्लोक है 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक। निर्देहम आद्यम स्वलभम स्वदुर्लभम पल्वम स्वकल्पम गुरुकर्णधारम मायानुकूलेन नभस्सवतैरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत स आत्महा। देखो ये आत्महा शब्द यहाँ से लिया हुआ है, वहां आत्महत्यारा है, यहाँ आत्महा है। इसका अर्थ है कि मानव शरीर जो एक बहुत अच्छा दुर्लभ हमको अवसर प्राप्त हुआ है, प्रकृति ने दिया है, ये दुर्लभ है। इसको बहुत सुगठित नाव से तुलना दी गई है और गुरुदेव इसके कप्तान हैं, इसको नाव चलाने वाले हैं, गुरु कर्णधार हैं। और भगवान की शिक्षाएं शास्त्र में सहयोगी हवा का कार्य करते हैं नाव को मंजिल में पहुंचाने के लिए। ये सब लाभ मिले हैं। अगर हम इसका लाभ लेकर और भव सागर को पार न करें तो आत्म हत्यारा कहलाएंगे। तो ये पूरा परिच्छेद इस श्लोक के आधार पर प्रभुपाद जी ने लिखा है आत्महा शब्द को समझाने के लिए, क्योंकि इस श्लोक में जो ईशावाशा सिद्धांत के विपरीत कार्य करेगा वो आत्म हनन करने वाला माना जाएगा। तो यहाँ ये कहा गया। अब आप तीसरा परिच्छेद पढ़िए। परंतु इसके लिए आपको, ये बहुत लंबा हमारे पास इसकी परिभाषा है। कोई कहे आपको कि अरे भाई आत्म का हत्या तो होती नहीं है, ये तो भगवत गीता में लिखा है कि आत्मा जो है उसकी कभी हत्या होती नहीं। अविनाशी तो तद विधि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अर्जुन तो क्या चिंता कर रहे हो, आत्मा कभी मरता थोड़ी है। और ये देखो आत्मा के हनन के 3 रास्ते हैं भगवत गीता में। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभस् तस्मादेतं त्र्यं त्यजेत। 3 रास्ते हैं नरक में जाने के, आत्मा के पतन के। काम क्रोध और लोभ, इनको छोड़ना चाहिए, ये भगवत गीता कह रही है। तो आत्महंता या आत्महत्यारा कौन है? जो काम क्रोध लोभ के वशीभूत होके नीचे जूनियों में जाता है वो आत्महत्यारा। आत्महत्या का मतलब आत्मा मरता है ये नहीं, मानव जन्म मिलके जो नीचे के जूनियों में चला जाए अपने दुष्कर्मों के कारण, वो आत्मा का हत्यारा है। और उनमें ये पहला श्लोक आपको बताया कि आत्मा के हत्यारे का मतलब है काम क्रोध लोभ में लिप्त होकर पाप के रास्ते में जाने वाला आत्मा का हत्यारा है, मानव जन्म से नीचे की जूनियों में जाएगा। आत्महत्यारा कौन है? ये एक कहने की भाषा है। मुख्य वृत्ति, गौण वृत्ति, ये चलो ये बहुत, आत्महत्यारे का अर्थ क्या है इसकी भाषा और है। यद्यपि सूकर कुकर ऊंट गधा इत्यादि की आर्थिक आवश्यकताएं हमारी आवश्यकताओं जैसी ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन पशुओं की आर्थिक समस्याएं अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थितियों में हल की जाती हैं। मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा सुखपूर्वक जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है। तो मनुष्य को सूकर तथा अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों प्राप्त है? एक उच्च पद वाले सरकारी कार्मिक को एक सामान्य क्लर्क की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं क्यों प्राप्त हैं? इसका उत्तर यह है कि उच्च पदाधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। इस प्रकार मनुष्यों को पशुओं की अपेक्षा उच्चतम कर्तव्यों का पालन करना होता है, जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्रा में लगे रहते हैं। तिस पर भी आधुनिक आत्मघातिनी सभ्यता से भूखे लोगों की
समस्याओं में वृद्धि ही हुई है। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के पास पहुंचते हैं और उससे आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं, तो वह इतना ही कहना चाहेगा कि वह अपने पेट की क्षुधा शांति के लिए काम करना चाहता है और एक भूखे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भर्त्सना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है। तो इसमें प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, देखो वो वही 4 लिखे हैं। 4 पशु हैं, वो भी अपने जीवन का निर्वाह तो कर रहे हैं, लेकिन मानव को तो ऐसे नहीं करना चाहिए पशु के स्तर पे। फिर प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है कि जो मैनेजर को ज्यादा तनख्वाह है क्योंकि उसके ऊपर जवाबदारी ज्यादा है, और जो चौकीदार है या जो सम्मानों के सिक्योरिटी वाला है उसको कम तनख्वाह है क्योंकि उसके ऊपर जवाबदारी कम है, वो क्लार्क के ऊपर कम जवाबदारी है। तो मानव भी अगर आत्म साक्षात्कार को छोड़ के केवल पेट भरने के काम में लगे तो ये आत्म हत्यारा कहलाएगा। और किसी कोई प्रभुपाद ने कहा ये सभ्य पशु हैं, पशु 2 पांव में चलते हैं और ये 4 पांव में गाड़ी में चलने वाले बड़े सजे धजे पशु हैं। ये कहते हैं बस पेट के लिए ही काम कर रहे हैं। अरे फिर भी इतनी सारी बेरोजगारी क्यों है? किसी पशु के लिए तो आज तक बेरोजगारी की परेशानी नहीं हुई, मानव क्यों बेरोजगार है? तो ये सारा कुछ इसके लिखने का एक ही कारण है कि लोग पशु के स्तर पे जी रहे हैं, ईशावाशा के सिद्धांत को नहीं जानते हैं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, आत्म साक्षात्कार में रुचि नहीं है, वो अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। कोई और दूसरा पढ़े। हमें मानव जन्म गधे कुत्ते सुअर बिल्ले की तरह, यह मनुष्य शरीर गधों सूकरों ओहो ए ओ दे दो बंद थे के हो वो जो देख जो आगों हूँ हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कुछ का वर्णन श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में किया गया है। यदि कोई व्यक्ति मानव जीवन के निमित्त कर्तव्य निभाने में असफल रहता है तो उसे असुर लोक में भेज दिया जाता है, जहां उसे निम्न योनियों में जन्म लेकर अज्ञान तथा अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। भगवद गीता के 6वें अध्याय के 41वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक में कहा गया है कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करने पर भी उसे पूरा नहीं कर पाता, उसे सूची या श्रीमत परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। सूची शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण का सूचक है और श्रीमद वैश्य या व्यापारी जाति का सूचक है। इसमें सूचित होता है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार पाने में सफल नहीं होता, उसे इस जन्म में फिर किए गए सब प्रयासों के कारण अगले जन्म में बेहतर अवसर प्रदान किया जाता है। यदि इस मार्ग में पतित व्यक्ति को भी सम्मानित तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है तो सफल व्यक्ति की स्थिति की तो कल्पना ही करने नहीं। भगवत साक्षात्कार करने के प्रयास मात्र से मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में जन्म मिलना निश्चित हो जाता है, किंतु जो प्रयास ही नहीं करता, जो मोह से प्रचंड बना रहना चाहता है, जो अत्यधिक भौतिकवादी है और जो भौतिक भोग में अत्यंत आसक्त है, उसे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करना पड़ता है। जैसी कि
सारे वैदिक साहित्य में पुष्टि की गई है। ऐसे भौतिकवादी असुर कभी कभी धर्म का स्वांग करते हैं, किंतु उनका अंतिम लक्ष्य भौतिक समृद्धि रहता है। भगवत गीता के 16वें अध्याय के 17 से 18वें श्लोक में ऐसे व्यक्तियों को आत्म संभावित कहकर धिक्कारती है, जिसका अर्थ यह है कि वे केवल कपट के बल पर महान समझे जाते हैं और अज्ञानियों के मतों तथा अपनी भौतिक संपत्ति द्वारा शक्ति संपन्न बने रहते हैं। ऐसे असुर जो आत्म साक्षात्कार तथा ईशावास्य अर्थात भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व के ज्ञान से विहीन है, निश्चय ही कांतम अंधकारपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। ये लास्ट शब्द पढ़ देते हैं। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि मनुष्य होने के नाते हम केवल आर्थिक समस्याओं को डावाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं, अपितु प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम लापट के गए हैं, उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए। अच्छा जी, मैं बीच में मेरा कंप्यूटर का बैटरी ख़त्म हो गया था, तो मैं फ़ोन पे मिलाया, अपने ये पढ़ के पूरा किया। अब इसके ऊपर चर्चा करके देखते हैं। हमारे पास समय पूरा हो रहा है, फिर भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मेरे को अनम्यूट हाँ हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो अब आपने जो देखा, इस 2 श्लोक हमने आज पढ़े हैं। सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत ये है, आत्महास शब्द को कैसे समझेंगे? आत्महा को कैसे समझेंगे? कोई मेरे को इसका उत्तर दे। हाँ, आत्म का हत्यारा किसको कहा जाता है? बोलिए बोलिए, हाथ ऊपर नहीं कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। मैं तो अब कहाँ आपको सबको देख पाऊंगा यहाँ से, और मैं सबको देखा नहीं है कभी। कभी 2-3 नहीं बोलते हैं, आप में से सब नहीं बोलते हैं। वेदवित आप दो, गोपीनाथ आप उत्तर दीजिए, आत्म हत्यारा किसको कहते हैं? हाँ जी, हरे कृष्ण बोल। हरे कृष्ण बोल। इसमें दिया हुआ है कि जो अपने केवल पेट के पालन के लिए ही चिंतित रहता है और भक्ति के प्रति चिंतित नहीं है, भगवान हम कैसे भगवान के ज्ञान लें, तो वही आत्महा। केवल इतने से आत्मा हो जाएगा? अच्छा, और कौन हाथ में ऊपर है? सर्वपालिक आप बोलिए। जो काम क्रोध लोभ में जाने वाला है उसके आत्महत्यारा बोलते हैं। जो काम क्रोध लोभ, काम क्रोध मोह, ये 3 नरक के द्वार है। इसका मतलब ये आत्म हत्यारे के रास्ते हैं। ओके, और कोई? आप और हाथ, मूलचंद का हाथ ऊपर पड़ा है, बोलो मूलचंद। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। बोलिए। जो आत्मा साक्षात के लिए कार्य नहीं करता है, क्या अच्छा है आत्मा का?
मानव जन्म मिलता है और आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक नहीं है और केवल ही पाप कर्म और शास्त्र के विरुद्ध चलता है, ईशावासा सिद्धांत का उल्लंघन करता है, वो आत्म हत्यारा है, वो नीच जूनियों में जाएगा। अच्छा जी, वीना बोलिए, आप क्या कहती हैं आत्म हत्यारा को? आत्म हत्यारा किसको कहते हैं? प्रिया कहाँ है? अहमदाबाद वाली प्रिया ने इसमें एडमिशन ली थी, मुझे देखा तो नहीं मैंने 5 दिनों में। बोलिए दिल्ली वाली बिना किसको कहा, पूछा मैंने अभी। मानव को केवल आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहिए, उसको वास्तव में भौतिक जीवन के जो समस्याएं हैं, प्रकृति के नियमों से जो बंधन में पड़ा है, उससे मुक्त होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु, पैरा सेकंड में लिखा है कि human beings after evolution of many millions of years in the cycle of transmigration, they get human form of life, and even after getting human form of life, if he does not fully utilize his life for self realization, he must be considered atmaha, killer of the soul. वो ठीक है, ये तो ये यहाँ से पहले लिखना ही पड़ेगा, ये अपने पुस्तक से निश्चित रूप से लिखना पड़ेगा, ये मेन कारण है, और वो सारे इसके साथ साथ मिलने वाले कारण हैं। दुर्लभ मानव जन्म को अंदर सब सुविधाओं के होते हुए भी जो आत्म साक्षात्कार करके ईशवासा सिद्धांत को स्वीकार न करे, वो आत्म हत्यारा है। ठीक है, और इस श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न है आपके प्रश्न बैंक में? हाँ जी, प्रश्न बैंक में कोई इसके ऊपर प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, जो प्रभुपाद पोलिस्ट एनिमल के बारे में क्या कहा है उन्होंने, वो थोड़ा समझा सकते हैं क्या? इसके ये को मिसाल देना प्रभुपाद, मतलब पोलिस्ट एनिमल्स जो एनिमल का क्या उदाहरण क्या दिया, एनिमल का क्या मिसाल दिया है? माना है कि ऊंट, गधा, सूअर। ये भागवत में एक श्लोक है, उसमें लिखा है कि गधा लातें खाता है, सारा दिन मजदूरी करता है और गधी की लातें खाता है, फिर भी नहीं सुधरता है। ऐसे मानव पशु से ही ज्यादा इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, फिर भी भगवान की तरफ नहीं जाता है। कुत्ते के लिए लिखा है, पढ़े लिखे आजकल के अपने सर्टिफिकेट को हाथ में लेकर एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस में नौकरी के लिए जाते हैं, और जैसे कुत्ता किसी के घर में रोटी के लिए जाए और उसको निकाल दे, ऐसे वो कहता है नौकरी नहीं है, जाओ। और सुअर के लिए लिखा है, केवल बच्चे पैदा करता है और गटर में पड़ा होता है। ऐसे लोग भी आधुनिक युग में पशु की तरह केवल भोग, इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, कुछ भी अभक्ष्य खाने को तैयार है। और ऊंट कांटा खाता है, वो ऊंट कांटा खाता है, कांटा खाने से उसके अपने मुख में जख्म होता है और घाव के अंदर से खून निकलता है, खून नमकीन होता है, गर्म होता है, वो समझता है मैं अच्छा खा रहा हूं। ऐसे लोग नशा करते हैं, समझते हैं हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, परंतु अपना ही हानि करते हैं। ये चारों प्रकार के पशु स्तर के काम करने वाले आत्महा है। अगर मानव भी ये कार्य करे तो उसको क्या कहा जाए? ये भागवत में है। और भगवत गीता से एक 6ठे अध्याय के श्लोकों का उदाहरण देके क्या कहा गया है कि आप प्रयास करो इस ईशावासा सिद्धांत के अनुसार, अगर सफल नहीं भी हो तो भी कम से कम मानव जन्म और अच्छा जन्म मिलेगा, किसी धार्मिक व्यक्ति के घर में मिलेगा, किसी
बहुत बड़े श्रीमंत के घर में मिलेगा। जब असफल को इतना लाभ होता है तो जो सफल होगा उसका क्या कहना। ये हमारे को उत्साह देने के लिए कहा गया है कि कैसे भी हमको ईशावासा सिद्धांत के सब कुछ भगवान का है, सबका स्वामी भगवान है, सब संपत्ति भगवान की है और सब चीजें उनकी सेवा में लगाना चाहिए। हमें केवल अपने भाग का ही भोग करना चाहिए, तो फिर हम सफल होंगे जीवन में। और कोई प्रश्न है इस क्वेश्चन बैंक में पहले और दूसरे श्लोक के ऊपर? कोई ऐसा प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं हमसे? हाँ जी, ये आपको मिले हैं ना पेपर जिसमें क्वेश्चन बैंक लिखी, क्वेश्चन बैंक है आपके पास? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर अल्ट्रुइज्म एंड ह्यूमैनिटेरिज्म? तो ये अलग अलग, मतलब इन दोनों में कुछ फर्क है क्या? अल्ट्रुइज्म और ह्यूमैनिटेरिज्म क्या 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 दोबारा बोलिए। What type of activities are altruism and humanitarianism? परोपकार का कार्य कौन है और मानव सेवा के कार्य कौन से हैं? क्या ऐसा प्रश्न पूछा गया है? जी प्रभु जी। अच्छा जी, आप में से कोई उत्तर दे। हाँ जी, कोई उत्तर दे जी। प्याऊ लगवाना, विद्यालय खुलवाना, समाज सेवा के कार्य को करना परोपकार के अंतर्गत आता है। ये सारे परोपकार के कार्य, अन्न क्षेत्र चलाना, धर्मशाला चलाना, कुएं खोदना, ये परोपकार के कार्य हैं। बहुत सही है। और मानवता के कार्य क्या है? दोनों एक है, दोनों में एक ही है। मानवता एक दूसरे का, लोगों को सहयोग प्रदान करना, आपस में सामंजस्य बैठाना, एक दूसरे के विचारों को समझना, ये मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत आता है। ठीक है, सबके मानवता के अधिकार का संरक्षण करना, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि अकर्म और कर्म योग में क्या डिफरेंस है? कर्म योग शुरुआत है। अकर्म का मतलब है केवल ईश्वर अर्थ कर्म करना। अकर्म के कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है। ये बहुत ऊपर का स्तर है। कर्म योग दो प्रकार का होता है। जब योग शब्द आए, इसका अर्थ है कि काम भगवान से जुड़ा हुआ है। सिर्फ कर्म अलग है, कर्म कांड अलग है, कर्म योग अलग है। तीनों अलग चीजें हैं। कर्म करना मतलब अपना कर्तव्य कर्म करना। कर्म कांड का मतलब वेदों के यज्ञ आदि को सुख भोग के लिए करना। कर्म योग का अर्थ है भगवान को केंद्रित करके कार्य करना। और कर्म योग दो प्रकार का है, निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग। सकाम कर्म योग में हम काम करके कुछ भगवान को अर्पण करेंगे, कुछ हम आप स्वयं भोग करेंगे। यह है सकाम कर्म योग। निष्काम कर्म योग में सब काम करके फल भगवान को अर्पण करेंगे, ये निष्काम कर्म योग है। परंतु काम हम अपनी मर्जी का करेंगे। अकर्मी बनने का अर्थ है कि हमारे को कोई कौन सा काम करना है, इसमें हमारी मर्जी नहीं चलेगी। जो भगवान की इच्छा है वो काम करेंगे और फल भी सारा भगवान को देंगे। अकर्मी भक्ति की पहचान है। वो इसका अर्थ ये है कि वो काम कर्म में भी आसक्त नहीं है, फल में भी आसक्त नहीं है, केवल सेवा के कार्य में लगा हुआ है। कर्म योग वाला कर्म में आसक्त होता है, फल भगवान को केवल देता है, कर्म अपना नहीं छोड़ता है, फल देता है। वो पहला स्तर है। कर्म योग से आगे बढ़ना पड़ेगा। कर्म योग अपने आप में कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। कर्म योग के बाद ज्ञान योग में जाना पड़ेगा।
ज्ञान योग के बाद भक्ति योग में जाना पड़ेगा, ध्यान योग में जाना पड़ेगा, तब आगे बढ़ना पड़ेगा। कर्म योग एक पड़ाव है और अकर्मी बनना जो है वास्तव में सबसे ऊपर का स्तर है, जिसमें सारे कार्य ईश्वर अर्थ किए जाते हैं और सारा फल भी भगवान को दिया जाता है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो हाँ जी प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है इसमें कि मंत्र ईश स्तुति से मंत्र 3 तक के खंड का सर्व आलोकन, तो सर्व आलोकन में आप थोड़ा हमें बताइए कि इसमें कितना बड़ा हम लिख सकते हैं, क्या नेम में क्या क्या चीजें लिखनी होती है? ये है ईशोपनिषद का पहला विभाग, जिसमें ईश स्तुति से लेकर से पहला, दूसरा और तीसरे मंत्र का है। ईश स्तुति क्या है? भगवान पूर्ण है। फिर पहले मंत्र में क्या है? जो भगवान पूर्ण है वो सबका स्वामी है और सब संपत्ति उसकी है। उसके बाद लिखना पड़ेगा पहले मंत्र का पहला मंत्र जो है उसके अनुरूप जो काम करेगा वो दूसरे मंत्र का उद्देश्य है, तो फिर वो अकर्मी बनेगा और काम करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ेगा। और तीसरे मंत्र का जो ईशप सिद्धांत के विपरीत कार्य करेगा वो आत्म हत्यारा कहलाएगा और पतन के रास्ते में जाएगा और उसको अंधकारमय अश्रद्धालुओं के लोग में जाना पड़ेगा। ये सामान्य जो है एक दृष्टिकोण है इन श्लोकों का, इस ईशोपनिषद के पहले विभाग का। अब इस अवलोकन को विस्तार से भी लिख सकते हैं। अगर आपको 10 मार्क का क्वेश्चन दिया जाए तो विस्तार से लिख देना। अगर 3-4 मार्क का क्वेश्चन हो तो फिर इतना ही लिखना जितना हमने बोला है, और विस्तार से लिखना है तो फिर मंत्र के शब्दों का कोई भाव लिखो। ईशा वाशा इदम सर्वम जगत जगत्याम जगत, तो उसका अर्थ क्या है उदाहरण दे दो। उस सिद्धांत को बताने के लिए उदाहरण दे दो। जैसे कुछ भी इस दुनिया में है वो हमने नहीं बनाया है, सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। हम तो केवल मजदूरी करते हैं, तो मजदूर को मजदूरी मिलती है, वो घर का मालिक नहीं होता है। ऐसे उदाहरण दे के समझा के फिर आगे बढ़ो। फिर आत्म हत्यारा कैसे होता है उसके लिए बताओ, और को 100 साल कैसे जीता है। जो भगवान ईशावाच जो भगवान के लिए अकर्मी बनता है वो 100 साल जीता है, जो कर्म बंधन में पड़ता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में जाता है। तो फिर वहां कर्म बंधन और अकर्म का वर्णन करो अगर विस्तार से लिखना है तो ये आपको अपने, ये क्या है, ये ऐसा नहीं है कि सबका एक जैसा उत्तर होगा। हर एक व्यक्ति अपनी सोच से, बुद्धि से, समझ से उसका उत्तर देगा। जैसे हमने देखो आपको कितने श्लोक और जगहों से दिए हैं जो आपके और हमारे ईशो उपनिषद के सहायक हैं। तो ये हर एक व्यक्ति अपने बुद्धि के अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार, अपनी अनुभूति के अनुसार इसका उत्तर लिखेगा। परंतु हम आपको सिर्फ गाइडलाइन देते हैं कि ऐसे लिखना है, ऐसे करना है। कि ये पहला विभाग है ईशोपनिषद का। आपने देखा होगा ये हमने विभागों का यहाँ आपको बताया हुआ है। हरे कृष्ण। हाँ जी बोलिए। तो एक सवाल समझ में नहीं आ रहा है कि किसी भी प्रकार के वाद के लिए कार्य करते हुए व्यक्ति कैसे आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। अभी आपने पढ़ा था ये इज्म वो इज्म, उसमें भगवान को केंद्रित कर दीजिए तो फिर आप हो जाएंगे। सब इज्म के अंदर भगवान को जोड़ने से कर्म योग हो जाएगा, तो कम से कम भगवान से संबंध हो जाएगा। एक पूरा परिच्छेद इसके ऊपर था, हमने पढ़ा है। दूसरा तो ये तीसरा परिच्छेद है। यस ठीक है ना। प्रभु एक क्वेश्चन, ये आपने अभी जैसे बताया, हाँ बोलिए। कि है ना, आपने जैसे अभी बताया कि अकर्म के कर्म को भोगना नहीं पड़ता और अकर्म भक्ति की पहचान है। और अकर्म में ये होता है कि फल में भी आसक्ति नहीं होती है और न ही कर्म में आसक्ति होती है। लेकिन हम देखते हैं कि भक्ति में भी हम
अपने कर्म में आसक्ति होती है। ये भक्ति में कर्म में आसक्ति नहीं होती है। भक्ति में कर्म में आसक्ति नहीं मानी जाती है। भक्ति में कर्म भी भगवान की इच्छा से, फल भी भगवान को अर्पण। प्रभुपाद जी भक्ति के लिए कहते हैं आर्मी का डिसिप्लिन है, कहे तो गाड़ी चलाओ, कहे तो बंदूक चलाओ, कहे तो भोजन करो। हमारा किसी एक काम में आसक्ति नहीं है, ये है भक्ति। तो अकर्म को भक्ति के स्तर पे ही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अकर्म जो है वो वेद का शब्द है, गीता का शब्द है, और भक्ति जो है हमारा अपना शब्द है। तो अकर्म और भक्ति बराबर समझना चाहिए। ये आपका अवलोकन है पहले विभाग का। ईशो उपनिषद का पहला विभाग है ना, उसका ये है। जो ईशा स्तुति है उसमें परम सत्य पूर्ण है, जो उनसे निकलता है वो सब पूर्ण है। पहले मंत्र में सब कुछ भगवान का है, सब संपत्ति भगवान की है। दूसरा मंत्र है भगवान के ईश वाश सिद्धांत के अनुसार जीने से सफलता मिलती है, लाभ मिलता है। मंत्र तीसरा जो है उसमें ईश सिद्धांत के विपरीत जीवन बिताने से आत्महत्यारा बन के दुख भोगता है। ये है इसका पहला विभाग ईशो उपनिषद का, जो हमने आज पूरा किया है। अब हम शनिवार को दूसरा विभाग शुरू करेंगे। भगवान को जानने के लिए आत्म दृष्टि की आवश्यकता है। ये भी हमने आपको, मैं समझता हूँ, ईशो उपनिषद की सारा आपको भी ये दिया हुआ है। ईशा स्तुति 1 से 3 श्लोक तक, ईशावाचा प्रिंसिपल और उसके अनुसार और उसके विपरीत चलना। और 4 से 8 श्लोक में हम अभी शुरू करेंगे दूसरा विभाग, जो मैं समझता हूँ शनिवार और रविवार को पूरा हो जाएगा। ईश्वर को आध्यात्मिक दृष्टि से जाना जा सकता है। और फिर हम जाएंगे तीसरे विभाग में 9 से 11 तक, सही और गलत विद्या क्या है भगवान को जानने के लिए। 12 से 14 तक है सही और गलत उपासना क्या है भगवान को पूजा करने के लिए। 15 से 18 तक भगवान को प्रार्थना है जीव की कि हमारे को दर्शन करने के अनुमति दीजिए, कि हमारे ऊपर कृपा कीजिए। और आपको जो पन्ने दिए गए हैं इसमें भी ये सब कुछ लिखा हुआ है कि इस विभाग में ये है, इस विभाग में ये है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है?